मौलाना का बयान था, उसमें अखिलेश यादव कहाँ आ गए? अखिलेश यादव का पोषित मौलाना है। उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं अखिलेश यादव। 2 कौड़ी का मुल्ला मौलवी साला ये कह के निकल जाता है कि श्री कृष्ण 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। अब आपके पास इतनी बड़ी रिपोर्ट है तब तो प्रशासन के पास भी रिपोर्ट होगी। कार्रवाई तो ऐसी होगी कि 7 पुश्ते याद रखेंगे इस मुल्ला मौलवी की। ईदगाह पक्ष से जो पैरवी कर रहा है वो इनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है। सनातन का ढोंग करते हैं। हमारे इतिहास को चैलेंज किया जा रहा है, तब नहीं बोल पा रहे हैं। अब तक आप कब बोलेंगे? आप सिर्फ यादवों का वोट चाहिए। आज तक उनका परिवार क्या श्री कृष्ण जन्म स्थान गया दर्शन करने? कसम खाई हो कि जब मंदिर की जमीन खाली हो जाएगी तभी जाएंगे। पर अयोध्या में तो खाली हो गई, तब क्यों नहीं गए थे? अखिलेश जी की श्रद्धा ईदगाह में। बार 27 से पहले मथुरा की बारी है। अरे प्राण चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। हमारे आराध्य हैं। हनुमानगढ़ी पर नमाज कराई गई, मुलायम सिंह यादव ने कराई थी। हमेशा कब्जा हमारे मंदिर पे क्यों हुआ? हर मुल्ले मौलवी का संबंध सैफी परिवार से निकल आता है। हमसे बड़ा कोई सनातन धर्म का सेवक नहीं हो सकता है। इतने बड़े वो गौ भक्त हैं, कहते हैं मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैं गौ भक्त हूँ। अखिलेश जी बताए उन्होंने कितनी गाय कटवा डाली अपनी सरकार में। देखिए इतना बड़ा मंदिर बना दिया उन्होंने, शंकराचार्य उनके लिए एक तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव इतने धोखेबाज नेता है। अब वो भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हैं। जो मंदिर वो बनवा रहे हैं वो भी एक फ्रॉड करने की नींव रखी है। जिस जमीन पे बना है उससे संबंधित कई ऐसी चीजें मैं जब खोलूंगा तो होश उड़ जाएंगे। एसीपीसी के नेता हैं वो। मैं चाहता हूं मथुरा से श्री कृष्ण सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत क्या करो इसलिए दोनों चीजें तो। कभी सवाल उठता है कि भगवान राम पैगंबर थे और कभी बात होती है भगवान कृष्ण की, लेकिन इस बार मौलाना जर्जिस ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि काफी विवादित हो गया है। मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को भी 5 समय का नमाजी घोषित कर दिया, यानी कि एक हिसाब उनको मुसलमान बता दिया और ये भी कहा इस्लाम धर्म की जो भी चीजें हैं उन्हें मानते थे। इस बयान के बाद काफी नेताओं का बयान आया, काफी लोगों ने मौलाना पर टिप्पणी की, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधा है और मौलाना ने जो कुछ भी लिखा है उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव को बताया। जी हाँ, हमारे साथ भाजपा नेता मनीष यादव हैं जिन्होंने पोस्टर लगाकर न सिर्फ मौलाना का विरोध किया बल्कि अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। सर, मौलाना का बयान था, उसमें अखिलेश यादव कहाँ आ गए? मौलाना किसका पोषित है? मैं यही तो अखिलेश जी से कह रहा हूँ। अखिलेश यादव का पोषित मौलाना है। एक सांसद भी तो है उनका, वो भी तो श्री कृष्ण जी को मुसलमान बताने तुला है। और उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यादव समाज में पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं अखिलेश यादव। आप सोचिए कि हमारे आराध्य के खिलाफ एक 2 कौड़ी का मुल्ला मौलवी साला ये कह के निकल जाता है कि श्री कृष्ण 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। उनका ST हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो ये कहता है कि श्री कृष्ण पैगंबर और श्री कृष्ण की तुलना करता है। कितने शर्म की बात है। जो व्यक्ति अपनी माँ बहन की टिप्पणियों पे ना बोल पाता हो, जो व्यक्ति जिसके पत्नी के खिलाफ टिप्पणी हो गई हो, जिसकी बेटी के खिलाफ हो गई हो, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। बहन बेटियां किसी की हो, बहन बेटियां होती हैं। तब नहीं बोल पाया, तब भी एक मुल्ले ने टिप्पणी की थी, अब क्या बोलेगा? इससे ज्यादा क्या यादवों के इतिहास को चैलेंज कराओगे अखिलेश यादव जी? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके द्वारा पोषित मौलवी जो रात में आकर के आपके घर पे खाना खा के जाता है, रात में आपकी कॉफी पी के जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के इतिहास पे चैलेंज कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, फिर भी आपके मुंह में नहीं इतना बड़ा बयान दिया, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो आखिर आपको बता दें तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब आपके पास इतनी बड़ी रिपोर्ट है तब तो प्रशासन के पास भी रिपोर्ट होगी। कार्रवाई तो ऐसी होगी कि 7 पुश्ते याद रखेंगे इस मुल्ला मौलवी की। सवाल ये है कि अखिलेश यादव का पोषित मौलाना ये बोल के गया है। क्या अखिलेश यादव अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ? मैं कहूँ मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ और हमारे आराध्य पे टिप्पणी हो जाए मैं शांत रहूँ? मैं कहता हूँ मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ या तो वो ये कहना बंद कर दे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वरना वो मौलवी पे बोले, वो अपना पक्ष स्पष्ट कर दे, उनका उस मौलवी से रिश्ता है या नहीं क्लियर कर दें। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं है तो खुल के बोल लें, है तो बता दें कि क्या रिश्ता है। दूसरा, ये कोई नया काम अखिलेश यादव के लिए नहीं रहा। मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर ईदगाह पक्ष से जो पैरवी कर रहा है वो इनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है। अखिलेश जी तो कहते हैं बहुत जल्द जो भी कोर्ट में प्रक्रिया है उसके तहत जो मंदिर है वो इंसाफ मिलेगा, वहाँ पर मंदिर की कैसे इंसाफ मिलेगा? इनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष पैरवी करेगा, इंसाफ दिलाएगा। अखिलेश यादव ईदगाह पक्ष की तरफ से पैरवी इनकी पार्टी का नेता कर रहा है, तो अपने शहजादे को बिना बताए तो कर नहीं रहा होगा। समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव, तो इनको बता के ही कर रहा होगा। अखिलेश यादव जी का जो मुझे लगता है उनके भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, इन्हें सभी देवी देवताओं सबसे नफरत है। सनातन का ढोंग करते हैं। हमारे आराध्य के खिलाफ एक मुल्ला मौलवी ये बोल के निकल गया कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे।
आप लंदन में बैठे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। आइए यूपी में भैया, संघर्ष आपको यहाँ करना है। हमारे इतिहास को चैलेंज किया जा रहा है, तब नहीं बोल पा रहे हैं। अब तक आप कब बोलेंगे? आप सिर्फ यादवों का वोट चाहिए। ये ढोंग उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव उसमें भंडारा खा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, बल्कि उनका परिवार भी काशी विश्वनाथ जा रहा है। लोग तो इस समय बल्कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स वाली जो थिंक टैंक है अखिलेश यादव के साथ, सपा के साथ या विपक्ष के साथ, वो तो कह रहा है कि अखिलेश यादव पद से भटक गए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर चले हैं। लेकिन आप तो इल्ज़ाम दूसरा ही कुछ लगा रहे हैं। अच्छी बात है, अखिलेश जी का परिवार काशी विश्वनाथ जा रहा है, परिवार है, जाना भी चाहिए। मैं अखिलेश जी से आग्रह करूंगा, आज तक उनका परिवार क्या श्री कृष्ण जन्म स्थान गया दर्शन करने? नहीं गया तो बताएं कब जाएगा, वो कब जाएंगे? आज तक के इतिहास में उनका परिवार क्यों नहीं गया? इनके पिताजी 3 बार सीएम रहे, खुद सीएम रहे, चाचा, 2 चाचा, भाई सांसद हैं। परिवार का कोई सदस्य आके ऑन कैमरा ये कह दे कि वो श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन करने गया आज तक? एक बार खाली बताने कब? उन्होंने कसम खाई हो कि जब मंदिर की जमीन खाली हो जाएगी तभी जाएंगे। तो अयोध्या में तो खाली हो गई, तब क्यों नहीं गए थे? बेवकूफ बनाने का धंधा है अखिलेश जी का। राम भाजपा वाला मामला है वहाँ। भगवान किसी दल के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। ये हमारी श्रद्धा है कि मानते कि नहीं मानते हैं। अखिलेश जी की श्रद्धा ईदगाह में है, ईदगाह को मानते हैं। उनका पूर्व जिलाध्यक्ष पैरवी कर रहा है। हमारी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है। हम और भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ खड़े हैं। हमारा पक्ष स्पष्ट है, उनका पक्ष स्पष्ट है। तो क्या इस बार जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, राम मंदिर बना, इस बार 27 से पहले मथुरा की बारी है? बहुत जल्द मथुरा में आपको कार सेवा भी देखने को मिलेगी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। बहुत जल्द आपको कार सेवा देखने को मिलेगी वहाँ। कार सेवा की बात आप कर रहे हैं? प्राण चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। हमारे आराध्य है वो। आराध्य के लिए अगर हमारे प्राण चले भी जाएंगे तो हम लोग कतई चिंता नहीं है। हमें कोई मुल्ला मौलवी आजम खां को खुश नहीं करना है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, उनके लिए सब कुछ कुर्बान है। हनुमानगढ़ी को लेकर भी इस समय बयान आया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमानगढ़ी पर नमाज कराई गई, मुलायम सिंह यादव ने कराई थी। उसके बाद में बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। बृजभूषण सिंह ने तो कहा कि अरे भाई कभी नमाज पढ़ी नहीं गई और यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी भी मुसलमान ने बनवाई थी। हर मोहल्ले का संबंध आखिर इनके परिवार से क्यों निकल आता है? हर मोहल्ले मौलवी का जो मंदिर मस्जिद और जो आप समझिए, हमेशा कब्जा हमारे मंदिर पे क्यों हुआ? और कब्जा होने के बाद हर मोहल्ले मौलवी के संबंध से परिवार से निकल आता है। सोचिए, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है यदुवंशियों के लिए? हम यदुवंशी, हमसे बड़ा कोई सनातन धर्म का सेवक नहीं हो सकता है। और जो हमारे समाज का कहते हैं कि हमने एक तथाकथित ठेका ले रखा है, हर मोहल्ले का संबंध उनसे निकल आता है। उत्तर प्रदेश के यादवों को समझना चाहिए कि हमारे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। के सामने कहा था कि कितनी गाय पाले हो, कितनी गाय पाले हो बताओ, और अपने यहाँ पता नहीं 30, 35 की 40 गाय बताए थे। कितनी गाय हमारे यहाँ हैं, पता नहीं कितनी गौशालाएं हमारे यहाँ हैं, कितने बड़े वो गौ भक्त हैं। कहते मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैं गौ भक्त हूँ किसी से? अखिलेश जी बताए उन्होंने कितनी गाय कटवा डाली अपनी सरकार में? 30-40 गाय। अरे हम यदुवंशी हैं, लखनऊ के रहे वाले, हमें घर में गाय पली है, बहुत गाय पाले, हमारा अंदर दूध का है। अखिलेश यादव बता दें उन्होंने 12 से 17 तक कितनी गाय कटवा दी और कितने मीट कारोबारियों से उनके पार्टनरशिप संबंध है, व्यापारिक संबंध है। भाजपा नेताओं से बता दें। मैं कहता रहा हूँ वो बता दें कितने गाय काटने उनके संबंध है। अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ उनके संबंध है। अंतिम सवाल, भव्य मंदिर बनवाया अखिलेश यादव ने, और जब भी कोई मंदिर की बात आती है, राम मंदिर में कोई फंक्शन होता है तो वीडियो डाल देते हैं अपने यहाँ मंदिर का, जो उन्होंने मंदिर बनवाया है। यानी कि डैमेज कंट्रोल करते हैं या फिर डिफेंस करते हैं या फिर वार पर प्रहार करते हैं। देखिए इतना बड़ा मंदिर बना दिया उन्होंने, शंकराचार्य उनके लिए तारीफ कर रहे हैं। भाई अब तो आप लोग मानोगे ना कि वो सनातन की राह पर। अखिलेश यादव इतने धोखेबाज नेता हैं, इतने फ्रॉड नेता हैं कि वो अपने चाचा के नहीं हुए, चाचा तो बात की बात है, अपने पिता के नहीं हुए, अब वो भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हैं। पूछे कैसे? जो मंदिर वो बनवा रहे हैं वो भी एक फ्रॉड करने की नींव रखी उन्होंने। मंदिर से कैसा? वो भी जमीन घोटाला है, वो भी खोलूंगा, आप चिंता न करिए, खोलूंगा। का घोटाला उठा रहा है। अरे वो मंदिर उनका घोटाला है, वहाँ भी उन्होंने खेल किया है। आप परेशान हो, सफाई के लोग लेके आऊंगा, वो बताएंगे क्या किया इन्होंने, क्या घोटाला वहाँ हो गया। समय आने दीजिए, वो भी खोलूंगा। मतलब केदारेश्वर मंदिर जो इन्होंने इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, ये वो जिस जमीन पे बना है उससे संबंधित कई ऐसी चीजें मैं जब खोलूंगा तो होश उड़ जाएंगे इनके। वो तो कहते हैं कि अरे राम मंदिर में जो हुआ बड़ा गलत हुआ, मुद्दा उठा रहे हैं लगातार, और आप तो अब उन्हीं के बनाए मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। एसीपीसी के नेता हैं वो, कभी जमीन पे गए हो तो उन्हें पता हो जमीन पे होता क्या है।
जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, भगवान का क्या आ गया? वो आदमी अपने परिवार को धोखा देता है, वो भगवान को भी धोखा दे रहा है। आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हो? तो सुना आपने हमारे साथ फायर ब्रांड नेता मनीष यादव थे और जिन्होंने खुलकर बयान दिया और अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें कही। और सबसे बड़ा इन्होंने जो बयान दिया है केदारेश्वर मंदिर को लेकर कि जिस तरीके से केदारेश्वर मंदिर बना है उसमें भी बड़ा खेल है। और हालांकि इन्होंने दावा भी किया है कि जल्द उसमें वो बड़ा खुलासा करेंगे। देखना होगा कि ये कौन सा खुलासा करते हैं। कैमरामैन आलोक के साथ रवि मिश्रा, NTV भारत, लखनऊ।